गांव के जंगल में एक वन मानुस रहा करता था। वह वन मानुस बहुत खतरनाक था। जो भी रात में बाहर निकलता वह उसका शिकार कर लेता था। 20 साल पहले एक पुराना व सुंदर गांव था। उस गांव के सभी लोग बड़ी हंसी खुशी से रहा करते थे। उस गांव में एक परिवार भी रहा करता था। उसी परिवार में एक माँ और बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम आर्यन था। वह लोग बहुत गरीब थे, लेकिन जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लिया करते थे। अचानक एक दिन उस परिवार के साथ एक अनहोनी हो जाती है। वो अनहोनी ये होती है कि वो लोग गायब हो जाते हैं। गांव में किसी को पता भी नहीं चलता। आखिर इसके पीछे किसका षड्यंत्र है? या तो कोई साधु का श्राप है, या तो कोई चुड़ैल, या तो कोई वन मानुस। 20 साल बाद यह वही 20 साल पुराना गांव था। यहाँ एक परिवार रहा करता था। एक माता पिता रहते थे। उनका बेटा शहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। उस गांव के जंगल में एक वन मानुस रहा करता था। वह वन मानुस बहुत खतरनाक था। जो भी रात में बाहर निकलता वह उसका शिकार कर लेता था। इसीलिए गांव में 7 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था। सब लोग वन मानुस से बहुत डरते थे, क्योंकि वन मानुस ने एक के बाद एक का शिकार करना शुरू कर दिया था। उस परिवार का बेटा शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव आ गया था। उसका नाम कार्तिक था। उसे गांव में आके बहुत अजीब सा लगने लगा, क्योंकि वह इतने दिनों बाद आया था। एक शाम कार्तिक बोर हो रहा था। उसने अपनी माँ से बोला, क्या माँ, यहाँ तो सब 7 बजे के बाद घर के अंदर घुस जाते हैं, कोई बाहर ही नहीं निकलता। शहर में तो लोग 11 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं। मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने। यह सुनकर माँ बोली, नहीं बेटा नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। यहाँ रात में बाहर निकलना सही नहीं है। यहाँ डाकू घूमते रहते हैं। कार्तिक बोला, मैं तो किसी से नहीं डरता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। कार्तिक ने माँ की नहीं सुनी और घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ बहुत समझाती रही, पर वह फिर भी नहीं रुका। कार्तिक जा रहा होता है, तभी उसे वन मानुस दिखाई पड़ता है। कार्तिक उसे देखकर बहुत डर जाता है और घर की तरफ भाग आता है। वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको देखकर कार्तिक की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? कार्तिक बोला, माँ, मैंने एक राक्षस को देखा जो हरे रंग का था। बहुत खतरनाक था माँ, देखने में वो मुझे लगा था वो मार ही डालेगा। माँ बोली, हाँ बेटा, यह वही वन मानुस है जो लोगों का शिकार करता है। इसीलिए अंधेरा होने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक दिन वन मानुस ने गांव के सरपंच के बेटे का शिकार कर लिया था। मुझे मत मारो, मैं सरपंच का बेटा। मैं तुम्हें कुछ भी दिला सकता हूँ, जो चाहिए तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, तो तू सरपंच का बेटा है। तेरे बाप से मेरा बहुत पुराना हिसाब बाकी है, जो कि मैं तेरे जरिए लूँगा। तुझे मारूंगा नहीं, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सरपंच बहुत दुखी व परेशान होने लगा। सरपंच सोच में पड़ गया। एक एक करके इसने कई लोगों का शिकार कर लिया है। गांव वाले भी बहुत परेशान थे। इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा। गांव में एक चर्च था। सरपंच वहां से फादर को बुलाता है। वह फादर बहुत अद्भुत व शक्ति वाला होता है। सरपंच पूरी बात फादर को बताता है। फादर बोलता है, मैं जाऊंगा वन मानुस के पास। फादर वन मानुस के पास जाता है और उसे पुकारता हुआ बुलाता है। वन मानुस आ जाता है। फिर फादर वन मानुस से बोलता है, इस गांव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों परेशान कर रहे हो इन लोगों को? बताओ मुझे। वन मानुस बोलता है, इन गांव वालों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसके पीछे एक रहस्य है। क्या रहस्य है जो तुम लोगों का शिकार कर लेते हो? वन मानुस फादर को पुराना रहस्य बताने लगता है। वह पूरी बात बताता है। 20 साल पहले की बात है। मैं इसी गांव में अपनी माँ के साथ रहा करता था। हम लोग बहुत गरीब थे। उस समय मुझे सरपंच की बेटी पसंद थी। हम दोनों साथ में बात किया करते थे। वह भी मुझे पसंद करती थी। उसके बाद यह सब सरपंच को पसंद नहीं था।
क्योंकि मैं एक गरीब लड़का था, ऊपर से मैं एक नीच कास्ट का था। एक दिन सरपंच को ये सब पता चल गया और उसने उसकी शादी करवा दी और कुछ लोगों को भेजकर मुझे और मेरी माँ को जलाने को बोला। वहाँ पे एक पेड़ था, मुझे उसमें बांध दिया और मुझे आग लगा दी। मेरी माँ उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन दुष्ट सरपंचों ने मेरी माँ की ना सुनी। उसके बाद मेरी माँ मुझे बचाने के लिए आग में कूद गई। उसके बाद मैं और मेरी माँ दोनों वहीं पे ख़त्म हो गए। किसी ने हमारी मदद नहीं की, सब लोग तमाशा देख रहे थे। इसीलिए आज मैं एक वन मानुष का जन्म लेकर अपना बदला लेने आया हूँ और मैं इसीलिए आज मैं एक वन मानुष का जन्म लेकर अपना बदला लेने आया हूँ और मैं अपना बदला पूरा लेकर ही रहूँगा। यह वही माँ और बेटा थे जो 20 साल पहले गायब हो चुके थे और वह आर्यन आज वन मानुष का जन्म लेकर बदला ले रहा है। फिर वह फादर सरपंच व गांव वालों को बुलाता है। सरपंच बोलता है, क्या हुआ? इस समस्या का कोई हल निकला? आपने मार दिया क्या वन मानुष को? फादर गांव वालों व सरपंच को पूरी बात बताता है कि वन मानुष ऐसा क्यों कर रहा है। सरपंच फादर की बात सुनकर डर जाता है। फादर गांव वालों से बोलता है, इस वन मानुष की मौत का जिम्मेदार यह सरपंच है। इसी ने इसको और इसकी माँ को जिंदा जला दिया था, इसीलिए यह दूसरा जन्म लेके बदला लेने आया है। मुझे पता है अब तुम लोग को ये पता चल गया है, तो अब तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। इसलिए मैं मरने से पहले एक सच बताना चाहता हूँ इस वन मानुष को। क्या सच है वो? तुम्हारी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी मौत की जिम्मेदार के पीछे प्रताप सिंह का भी हाथ है। लेकिन प्रताप सिंह क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है?